आज जो हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिसकी आवाज आपने बहुत सुनी होगी, जिसके काम बेकमाल हैं और जिसकी बोलने का स्टाइल या बोलने का अंदाज बेकमाल है। यानी कि आज मैं आपको उस शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल के साथ जुड़े हुए हैं और बड़े ही संघर्ष के बाद आज वो एक चैनल के संस्थापक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और ओनर भी हैं। और आज प्रेजेंट टाइम में 1,31,000 सब्सक्राइबर उनके पास में है। यस, आज मैं आपको जो रूबरू करवा रहा हूं वो है हमारे बड़े भाई मिस्टर रुपेश बांसल जी। रुपेश बांसल जी, रूबरू में आपका स्वागत है जी। थैंक यू सर। रुपेश जी, आज हम आपके थ्रू अपनी जनता को या पूरी आवाम को आपका एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ है या जो हो रहा है वो आपके साथ एक जर्नलिस्ट के साथ में या एज ए रिपोर्टर मैं चाहता हूँ कि आप हमारे पब्लिक के साथ शेयर करेंगे। जी बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ रुपेश जी, आप फाजिलका में जन्मे पड़े और क्या बिल्कुल जी, मेरा जन्म जो है फाजिलका में हुआ है और बचपन में फाजिलका की गलियों में गुजारा, जवानी भी और आज का समय भी जो है फाजिलका की गलियों में ही चल रहा है। फाजिलका के लोगों के लिए ही जीवन जी, मतलब बचपन से लेके दिल आज तक अभी तक फाजिलका बिल्कुल। सो आपने मैट्रिक भी फाजिलका से करी? जी बिल्कुल। सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जो है वो मेरी स्टडी हुई है और मैट्रिक +2 तक वहीं पे मैं जी अपनी स्टडी पूरी की। +2 के बाद में आपने क्या? जी +2 के बाद मैं अपने एसडी कॉलेज है गंगानगर में, सेठ जीएल बिहानी एसडी कॉलेज, वहाँ से मैंने अपनी स्टडी पूरी की, बीकॉम की, उसके बाद एमकॉम की जी। 2000 सन में मैंने एमकॉम की। मतलब एक एमकॉम लेवल का बंदा, वो भी 2000 में करी हो और आज एक चैनल का मालिक बना हुआ है, आज एक चैनल चला रहे हैं। जी 16 जनवरी 2000 को मेरे को एक ऑफर लेटर मिली थी कंपनी की, अमर उजाला अखबार था, ओके, जिसमें मैंने काफ़ी समय पहले 98 में अप्लाई किया था। ओके। तो उन्होंने कहा कि हमारा अखबार जो है पंजाब में लॉन्च हो रहा है 16 जनवरी 2000 को, तो आप उसमें जॉब करिए। फाजिलका से मुझे यहाँ पे उन्होंने अपॉइंट किया था, तो वहाँ से अपने कैरियर की शुरुआत की और चलता गया बस। मतलब आपके एज ए रिपोर्टरशिप की शुरुआत अमर उजाला से? अमर उजाला से। तो उसके बाद में ये चलता था जी। ये मेरे को पता लगा कि ये आपके ब्लड में ही रिपोर्टरशिप है। जी, मेरे दादाजी 1956 में उन्होंने मुक्ति उर्दू वीकली नाम से एक न्यूज़पेपर शुरू किया था, जिसका संचालन वो करते रहे 1984 तक। 1984 में उनकी जो डेथ हो गई थी, उसके बाद मेरे पिताजी इस काम में रहे, जगह समाचार अखबार में उन्होंने काफ़ी समय तक काम किया। तो उन्हीं को देख के मतलब कि मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी जर्नलिस्ट बनूं, लेकिन ट्रेंड चल रहा था एक पढ़ाई में भी कॉमर्स करनी है, कॉमर्स में एडमिशन लेनी है, सीए का ट्रेंड चल रहा था, तो मैंने भी कॉमर्स रखा। इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में था, तो कॉमर्स में नहीं था। लोगों को देख के, फ्रेंड्स को देख के कॉमर्स में स्टडी की, एमकॉम भी की, लेकिन मजा तो जर्नलिज्म में ही था। ऐसे कौन से टीचर से मार खाई हो जो भी याद है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता से। अच्छा, आज भी याद है? बिल्कुल ही। 9th में एक बार गलती हुई, पढ़ाई नहीं की थी, काम पूरा नहीं था, तो उन्होंने मुर्गा बना के पीटा। मुर्गा बना के पीटा। आपको क्या लगता है कि आजकल मुर्गा बनाया जा सकता है? नहीं, आजकल के बच्चों को नहीं बनाया जा सकता। मेरे ख्याल उसी टाइम आप भी बोल आ जाते होंगे मेरे बच्चे को मुर्गा। आज भी जब कोई टीचर चाहे थोड़ा सा झिड़क ही दे तो क्या ही दे बच्चे को, तो पेरेंट्स कभी फोन लगा कहते हैं जी हमारे बच्चे को ये कह दिया, वो कह दिया, पर पुराना टाइम वापस नहीं आ सकता। मतलब आप देखो, आज भी आपको उन सर का नाम याद है जिन्होंने आपको मुर्गा बनाया। उसके अलावा कोई ऐसी शरारत जिसमें डांट पड़ी हो? और नहीं, शरारती नहीं था। शरारती नहीं थे? नहीं। अच्छा। तो रुपेश जी, आप शरारत करते नहीं थे या याद नहीं है? पता नहीं मुझे या हमारे दर्शकों के साथ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रुपेश बांसल एक खुली किताब है, कोई ऐसी बात नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है कि रुपेश बांसल एक खुली किताब है। सो पत्रकार के बाद में आपने अमर उजाला में 2000 में ज्वाइन करा। 2, 4, 5 साल, कितने साल आपने अमर उजाला में? मैंने भी 2005 तक जो है अमर उजाला में काम किया। उसके बाद 2005 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मेरा मन फाजिलका में नहीं लग रहा था, क्योंकि जो मेरा दोस्त था ना वो मेरे फादर ही थे।
ज़्यादा टाइम मेरे फादर के साथ ही मेरा बीतता था। उनके जाने के बाद मन नहीं लगा फाजिलका में, तो फाजिलका छोड़ के मैं मंडी टावर चला गया जी। वहाँ जाके मैंने एक मैरिज पैलेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया। पहले 1 साल के लिए लिया, अच्छा लगा, थोड़ा फ़ायदा हुआ, तो उसको आगे एक्सटेंड करके 5 साल तक कर लिया। तो 2010 तक मैं टब वाली मंडी में रहा। मैरिज पैलेस को मैरिज लिस्ट में लिया जी। मैरिज पैलेस से मैरिज पैलेस बढ़ा के वहीं पे सीमित रहे। नहीं, एक ही साल भी मेरे पास मैरिज पैलेस बढ़िया था अपना, जैसे कहते हैं बंदा संतुष्ट है, संतुष्टि थी अपने काम में। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं एमकॉम लेवल का बंदा, मैंने एमकॉम कर लिया और मैं मैरिज पैलेस? नहीं, वो जो एमकॉम की हुई वो मैरिज पैलेस नहीं काम है। वो कैसे? वो अकाउंट्स में, उसको मैनेज करने में, उसको चलाने में जो पढ़ा था वो आगे मतलब उसको यूज किया। कैसे यार करके तो देखे यार, किताबों में लिखा था, इसको यार प्रैक्टिकल करके देखे, तो प्रैक्टिकल किया, चला काम, बढ़िया लगा। तो मतलब आपने उस काम को एंजॉय भी करा? पूरा एंजॉय किया। मैरिज पैलेस एक के बाद भी आप टब वाली भी गए? मैं टब वाली से उसके बाद ये जब मेरी रिलीज खत्म हो गई तो वो जिनका मैरिज पैलेस था वो कहते थे हम खुद चलाएंगे। तो उसके बाद ये काम फिर वही बेरोजगार हो गए। 3-4 महीने इधर उधर धक्के गए, तो टब वाले की बजाय गिद्दड़वा में एक पैलेस नाम से एक पैलेस था, वो पैलेस मुझे मिला। रेंट काफ़ी था लेकिन हौसला था, अपने पे भरोसा था कि चला लेंगे यार, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैंने मैरिज पैलेस स्टैंड करा और स्टैंड करके वापस उन्होंने ले लिया, तो फिर मैं नहीं पढ़ा? देखो, मान लो मैं एक टैक्सी लेता हूँ किराए पे, तो मैंने उसका किराया दे दिया, टैक्सी वाला चला गया, मैं ये सोचूं नहीं यार ये तो मैं टैक्सी में सफर करके आया मेरी हो जाए, वो नहीं हो पाएगी। नहीं, टैक्सी चलाना और मैरिज चलाना, मैरिज पैलेस चलाना, जब रेंट में कोई चीज लेते हैं ना जी, वो टैक्सी ही होती है। नहीं, ऐसा फील नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं। देखो बिजनेस था ही, बिजनेस में अगले ने पहले कहा था मैं इतने पैसे लूंगा साल के, और मैंने उतने दिए, फायदा या नुकसान वो मेरा ही था, मैं उसका मालिक तो नहीं बन सकता था। मालिक नहीं बन सकता। तो मैं ये बोलूँ कि 2005 से लेके 2012 तक अब बाहर है फाजिलका से लगाव रहा के? बिल्कुल रहा जी। फाजिलका में हर हफ्ते आता था। अच्छा। मेरे मदर यहीं पे रहते थे, ओके। उनको देखने, उनके जब भी उनका फोन आता था तभी फाजिलका में आता ही था, अपने फ्रेंड्स के पास आता था, उनको मिल के जाता था। फाजिलका में सादगी बॉर्डर, आसफाला, रघुवर भवन, मेरा पुराना मित्र लक्ष्मण दोस्त, ये सभी मुझे याद है, सभी इनको सबको देख के जाता था। फाजिलका में वापसी कब हुई परमानेंट? 2012 में हुई जी। 2012 अक्टूबर 2012 में मैं फाजिलका वापस आया। 2012 में आप 7 साल के बाद आप फिर फाजिलका वापस आए, तो फिर आप फिर बिल्कुल बेरोजगार की तरह? नहीं, फाजिलका जब मैं आया तो मैं बालाजी राइस मिल है यहाँ पे, हमारे महावीर प्रसाद मोदी जी हैं उसके ऑनर, तो उनके पास मैं आया तो उन्होंने मेरे को देखते ही उन्होंने कहा कि तू अग्रवाल फैमिली से है, इसलिए मैं तेरे को जॉब ऑफर करता हूँ। अग्रवाल फैमिली मतलब कुछ ज़्यादा स्पेशली अकाउंट्स में नहीं, देखो अग्रवाल फैमिली के लोग बिजनेस में ज़्यादा तेज होते हैं, उनका माइंड थोड़ा कहते हैं शार्प होता है, पर मुझे लगता नहीं है, लोगों की धारणा ही है। और उन्होंने कहा कि तो अग्रवाल फैमिली से इसलिए मैं तेरे को जॉब ऑफर करता हूँ। नहीं, एक्चुअली स्पेशली सुना जाता है ना, जो अग्रवाल कम्युनिटी के लोग होते हैं वो पैसे को बड़ा मतलब जोड़ के रखते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जो पहले वाले जोड़ के रखते थे वो चले गए। अब जो पीढ़ी है ना, अब तो खर्चने वाली पीढ़ी है, खर्चने वाली, जोड़ने वाली पीढ़ी नहीं। वैसे तो आजकल तो मैंने अभी भी देख सुना है कि बढ़िया कास्ट होती है कि उन पर ये भगवान की कृपा है कि सिर्फ वही कम्युनिटी पैसा जोड़ सकती है, बाकी नहीं, ये तो नहीं, मतलब पैसा जोड़ने वाला चाहिए, पैसा जोड़ने वाला चाहिए। ये मतलब आप कह रहे हो कि भगवान की ऐसी कुछ नहीं। ठीक है, हमारी कुलदेवी लक्ष्मी माता है। हाँ, तो लक्ष्मी तो आपके पास रहेगी। हाँ, आती जाती रहती है, वो अलग बात है ना, लक्ष्मी तो रहेगी। काम करने जाएगी, जो काम करेंगे उसमें कुछ करना ही नहीं, उसके पास काम आता है। तो एक स्पेशल भी होता है कि लक्ष्मी माता को संभाल के भी रखना पड़ता है। देखो जी, कोई भी चीज है, लक्ष्मी माता क्या कोई भी चीज है, मान लीजिए ये कप है, आप अपने सामने इसको ना संभाल के टूट जाएगा। नहीं, मतलब जैसे लक्ष्मी को संभालने के लिए पूजा या अपन ऐसे कुछ स्पेशल करते हैं। देखो हमारी कुलदेवी लक्ष्मी माता है, तो कुलदेवी
हम दिवाली पे उनकी पूजा करते हैं, वो सभी करते हैं। चंद्रमावती ठीक है जी। तो हमारे ग्रोहा धाम में लक्ष्मी माता का मंदिर भी बना हुआ है। ओके हमारी कुल देवी की वहाँ पे रोजाना पूजा होती है, और हम लोग भी जो है वो कुल देवी को ज़्यादा मानते हैं। हाँ। तो मैं ये कहूँगी 2012 में रुपेश जी फजल का है और मार्केटिंग में अगेन जी माइक लगाना शुरू करा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो 2005 तक छोड़ गए थे रिपोर्टरशिप, वो थी साथ में 2012 में कि नहीं? नहीं नहीं, तब रिपोर्टिंग का कोई वो नहीं था। तब तो ये था भी घर कैसे चलेगा। घर कैसे चलेगा? जी। तो शादी कब हुई? शादी मेरे 2005 में हुई थी। 2005 में हुई थी। जी तो मैडम ने साथ दिया बिल्कुल ही पूरा साथ दिया। कैसे, मतलब मोस्टली मतलब सुख दुख में साथ दिया जी। मतलब दूसरी जैसे मैं आपको देखता हूँ कि फैमिली डिस्प्यूट होते हैं जी, वो कहते हैं जी मुझे ये नहीं लेके दिया जी, मेरे क्या नहीं करता जी, मेरे पास मेरे लिए इसके पास टाइम नहीं है जी। मेरी वाइफ ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं, तूने मेरे को ये चीज़ नहीं दिलवाई। जो मैंने उसको कह दिया वो सही है उसके लिए, जो मैंने उसको दे दिया उसके लिए वही सही। 2012 से मार्केटिंग में कितनी देर तक रहे आप? मैं 2017 2017 में। जी वो 5 साल से आपने मार्केटिंग करी। बिल्कुल ही मार्केटिंग। उस बीच में कुछ ऐसा ऊपर नीचे हुआ हो गाँव में? नहीं कुछ नहीं हुआ जी। देखो बहुत बढ़िया काम था। सबसे पहले मैंने फाजिल्का मंडी में काम किया। अगले साल मैं अमृतसर मंडी में भी जाके काम करने लगा, फाजिल्का से और अमृतसर मंडी। तीसरे साल मैं यूपी चला गया, औरैया में। फाजिल्का, अमृतसर और औरैया 3 मंडियाँ मैंने की। फाजिल्का, अमृतसर और औरैया। ओके। यूपी की मंडी है औरैया। और पैडी के लिए काम? पैडी के लिए। फिर उसके बाद चौथे साल में गया भरथना। ओके। भरथना और एक था पूर्वा मंडी, वहाँ पे मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। वहाँ मैं पैटी देख के आ रहा था, मुझे फोन आया फाजिल्का से, आप पूर्वा मंडी में जाओ पैटी देख के आओ। तो मुझे पता नहीं था कहाँ पूर्वा और लखनऊ और कहाँ से आगे जाके कानपुर, लखनऊ से आगे जाके कुछ एक चौराहा था, मुझे नाम याद नहीं है। वहाँ से मैंने बस पकड़ी, तो जैसे अपने मलोट वाले रूट पे आते हैं वैसा एक रूट था 30-35 किलोमीटर का। तो वहाँ गया तो चला तो मैं गया, वापसी में मुझे कोई व्हीकल नहीं मिला। तो पैदल पैदल मैं आ रहा था, तो एक बिगड़ था जंगल टाइप में, एक पुल के ऊपर से मैं जा रहा हूँ, नीचे कुछ लोग बैठे हैं 4-5 लोग। उन्होंने देखा कि बंदा जा रहा है, हमारे इलाके का नहीं है, वो दौड़ के मेरी तरफ भागे। और मुझे वहाँ पे किसी ने बस में बताया था कि यहाँ पे ना डाकू लोग हैं, चोर चक्की लोग ज़्यादा है। तो मैं उनको देख के भागा पुल के ऊपर से। तो मेरे पास पैसे थे जेब में, पैसे रिसीट होके थे। तो वो मेरे पीछे, मैं उनके पीछे। आगे एक स्कूटर पे ना बंदा कुछ सामान सा लेके जा रहा था। मैंने उसको रोका और मैंने उसके हाथ जोड़े। मैं कहा भैया मेरे पीछे लोग लग गए, मुझे ले जाओ। तो उसने मुझे तुरंत स्कूटर के सामान के ऊपर ही, मैं जैसे भी मुझे व्यवस्था लगी मैं चढ़ गया उसके ऊपर। चढ़ के उसने भगाया, वो लोग पीछे रह गए। उसने मुझे आगे छोड़ा पुलवा जो बस स्टैंड के पास, वहाँ पे 7वीं प्राची का संबोधन हो रहा था। उसने वहाँ छोड़ दिया। वहाँ जाके मेरी सास में सांस आई, फिर वहाँ पुलिस वाला भी मिला। मैंने उसको बोला, मैं कहा भैया यार ये बात हो गई। तो वहाँ पर फिर वो भी बात है कि जान बची से ये पैसा भी जाता और जान ये कब का बात है वैसे? ये 2017 का था। 17 का, अभी पिछले 8 साल पहले जी। तो मतलब आप ये देखो कि आज भी वैसे मोल लग रहा है वहाँ पे। पता नहीं उसके बाद नहीं गया अब उसके बाद मैंने काम ही छोड़ दिया जाके। मैंने करता ही नहीं। अच्छा, तो उसके बाद में आपने डिसीजन दिया कि मैं मैंने नहीं करना। तो ये वाक्य कि आपने आगे यहाँ बताया, फिर यहाँ बताया, मैंने सभी को बताया, मैंने अपने घर पे भी बताया। तो मेरे भाई कहते तू काम छोड़ दिया, पर नहीं करना ये काम, मतलब खतरे वाला काम नहीं करना। तो फिर उसके बाद में फिर डिसीजन और हुए है ना? उसके बाद नहीं, काम तो मैं कर रहा था। मुझे यहाँ शैलर वालों ने दिल्ली काम भेजा, 1-1.5 महीने का काम था वो। तो उस काम के दौरान दिल्ली जब मैं फ्री होता था तो मैं अपना मेरा मित्र है वहाँ पे संजय, मैं उससे संपर्क कर लेता था। मेरा उससे संपर्क हुआ। उसने कहा भी रात को 8 बजे एक सेमिनार लगना है पत्रकारिता में और तू आ जा। मैंने उसको बताया कि मैं तो यार जल्द जोड़ चुका हूँ। कहता नहीं तू आ यहाँ पे, फिर अपन देखते हैं। 2017 में वहाँ पे लगे कैंपिंग लगाया? नहीं कैंप नहीं, एक सेमिनार टाइप का। वहाँ गया मैं। वहाँ जाके मैंने सेमिनार अटेंड किया। तो मैंने देखा कुछ लोग ना मोबाइल पे कुछ वीडियो वगैरह बना रहे हैं।
मेरे मन में बैठे बैठे मेरा ध्यान सेमिनार की तरफ कम और उनके मोबाइल की तरफ ज़्यादा था, यार मोबाइल में क्या कर रहे हैं। तो मैंने संजय को पूछा ये क्या कर रहे हैं, कहते ये पत्रकार है। अरे मोबाइल में क्या कर रहे हैं, कहते ये वीडियो बना रहे हैं। मैं मोबाइल पे वीडियो बन जाती है, कैमरे की जरूरत नहीं है उसके लिए, कहता आजकल जरूरत नहीं है। तो मैं मन में चलता रहा, मैं अपने वापस जहाँ पे मैं रुका हुआ तो आवाज आने के बजाय संजय के साथ ही चला गया। मैंने कहा यार मुझे इसके बारे में जानकारी है। उसने मुझे बताया कि आने वाला युग जो है वो सोशल मीडिया का युग है। फेसबुक के ऊपर लोग खबरें पढ़ा करेंगे, यूट्यूब के ऊपर खबरें लोग देखा करेंगे। तो आप इसके इस तरफ दिन बाद 2017 तब 4G लॉन्च हुआ था। तो मैंने उसे देखा और मेरे माइंड समझ आया कि यार ये कैसे होगा, क्या चीज़ है ये। चलो 2-3 दिन रहा उसके पास, 2 दिन उसके बाद ही था तब जाट आंदोलन शायद चल रहा था तब जाट तब बस वगैरह नहीं आ रही थी, मैं वहीं पे था फ्रीदर में। तो 2-3 दिन मैंने उसको देखा, वॉच किया वो क्या करता है, कैसे करते हैं। 2-4 मित्रों से मिला, उसने एडिटिंग क्यों करते थे उससे मिला कि कैसे एडिटिंग होगी, कैसे नहीं होगा। उन्होंने मुझे सिखाया, दिल से सिखाया, ये नहीं फॉर्मेलिटी सीखा। हमारे साथ बने हुए हैं रुपेश बांसल जी। हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा Bubber Sweets. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। और हमने तो चाय के साथ बब्बर का खाया तोशा। आपने जो भी खाया चाय में तो प्लीज हमें मैसेज करिए, कमेंट करिए। हम रुपेश बांसल जी के साथ चल रहे थे 2017 तक, जहां पर रुपेश जी अभी दिल्ली में हैं। दिल्ली से फाजिलका कैसे आए, इन्होंने फाजिलका क्या करा, वो इनसे दोबारा जानते हैं। रुपेश जी दिल्ली में आपने 2017 तक दिल्ली में रहे, जाट आंदोलन चलता रहा, आपको 2-3 दिन रुकना पड़ा, उसके बाद आप फाजिलका आए। फाजिलका देखो जी, मैं आया तो मैंने दुख निवारण श्री बालाजी धाम में कथा कर ली थी जी, कमलानंद जी महाराज जी। तो वो मैंने कहा जो इसको कवर करें, तो उसको कवर करना शुरू किया। तो फाजिलका के पत्रकार थे, वो देख के मुझे हंस रहे थे। मैंने नोट की ये बात भी, ये मोबाइल उठा के बोलो आपस में ना कानों में खुसर खुसर चल रही थी, क्या मोबाइल लेके भाग रहा है, पता नहीं कौन है क्या। ठीक है जी, तो मैंने इस बात को नोट किया। मैंने कोई बात नहीं, युग यही आने वाला है। अपने मन में सोचा भी युग यही आएगा। तो वो करके सबसे पहले वीडियो जो है वो स्वामी कमलानंद जी की अपलोड की मैंने यूट्यूब पे। तो आरबी लाइव तब जन्म हुआ? बिल्कुल जी, तभी जन्म हुआ आरबी लाइव, महाराज कमलानंद गिरी जी के आशीर्वाद से आरबी लाइव का नाम जो रखा गया। तो इसका रखने का मकसद भी ये था, आरबी का मतलब रखा गया रुपेश बांसल और लाइव का मतलब जिंदा है। जिंदा है, ओके। रुपेश बांसल अभी जिंदा है। रुपेश बांसल, ये महाराज जी कमलानंद जी ने मुझे कहा कि रुपेश बांसल अभी जिंदा है, तो इसका नाम आरबी लाइव रखा जाना चाहिए। तो उसका नाम आरबी लाइव भी है। सो क्या ये माने कि आरबी लाइव विल द फर्स्ट चैनल ऑफ फाजिलका? नहीं, आरबी लाइव सेकंड चैनल। सेकंड चैनल, बिल्कुल। फर्स्ट एक और चैनल यहाँ पे चलता था, ओके। फेसबुक पे चलता था, वो बंद भी हो गया था बाद में। अच्छा, लेकिन अपना आरबी लाइव का होता सदा अभी भी जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है। पर क्या वो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर जैसे किसी का कंपटीटर मार्केट में आता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। देखो जी, काम नहीं, जैसे कोई पहले चैनल चल रहा था, जब आप मार्केट में आए तो देखो जी, कोई नया बंदा आता है तो थोड़ा सा होता ही है। क्या था जी, मेरे काम करने, मैं यूट्यूब पे काम करता था, वो फेसबुक पे था। ओके। तो फेसबुक और यूट्यूब में बड़ा अंतर है। मैंने पहले साल 10,000 सब्सक्राइबर जो है वो 2008 में 10,000 के करीब लोग जो है वो मेरे साथ जुड़े, जिन्होंने मुझे देखना पसंद किया। तो उससे मेरा हौसला बढ़ा तो फिर आगे बढ़ते रहे। 2019 में, 2020 में, अब 2025 2025 मतलब 10,000 एक से काफला शुरू होते होते आज आरबी लाइव के पास 1,31,000 सब्सक्राइबर है। जी बिल्कुल। यूट्यूब पे 1,31,000 है, फेसबुक पे 1,48,000 है, ओके। और इंस्टाग्राम पे 10,000। 10,000 हो चुके हैं जी, इंस्टाग्राम भी हमने शुरू किया। सो जैसे मोस्टली क्या होता है कि देखो न्यूज़ में तो न्यूज़पेपर की बात करूं तो न्यूज़ आई, न्यूज़ एडिटिंग हुई, कल मॉर्निंग पेपर में आ गई। आपने तो उसी टाइम ही हमें न्यूज़ की जगह लोकेशन पे पहुंचना होता है जी। तो कई बार रात को ऐसे फोन आते हैं तो मैडम कुछ नहीं बोलती, कहाँ चलती है? मैंने पहले बताया जी, इतना साथ मेरी वाइफ ने मेरा दिया है, उतना किसी ने भी नहीं दिया।
मेरे संघर्ष को या तो मेरी वाइफ जानते हैं या मेरा बेटा जानता है, ओके। बस और किसी को कुछ नहीं। बाकी लोगों ने तो कामयाबी देखी है, बिहार की लाइव चल रहा है, चैनल भी इतने फॉलोअर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं, वो कैसे है सिर्फ उनको पता है। लोग तो आइडिया लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपकी लाइफ में इतने सब्सक्राइबर है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। देखो जी, मेहनत की है जी, मेहनत का भाइयों ने साथ दिया है, फादर का वालों ने साथ दिया है, तो आज तभी इतना कुछ हो पाया है। आज आपकी लाइफ की टीम कितनी बड़ी ये मेरे पास 14 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, और सभी मतलब मेरे दोस्त हैं, ओके। कोई मैंने पेड कोई नहीं रखा हुआ है। जस्ट लाइक एक फैमिली फैमिली बिल्कुल मेरे फैमिली फ्रेंड है। मतलब मेरी फैमिली में मुझे भाई की कमी लगती थी, जी। तो भाई के रूप में मुझे एक नहीं 14 भाई मिले। ठीक है जी, वो आज भी मेरे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं, चाहे मुसीबत हो चाहे खुशी हो, वो मेरे साथ ही खड़े हैं। आपके साथ है। बिल्कुल। कई बार ना मैंने कई एक बार पोस्ट मैंने भी थोड़ा कभी कभी आपकी लाइफ में फॉलो तो मैं रोज ही करता हूँ, पर कभी कभी एक पोस्ट आती है कि जनता की कहने पे मैंने ये वीडियो डिलीट कर दी है, वो मतलब तो प्रेशर है या नहीं, प्रेशर नहीं होता जी। देखो मान लीजिए मैंने किसी चीज की वीडियो बनाई, कुछ मैंने कवर किया, तो कवर करते करते क्या होता है, मैं कई बार जो बंदा काम करता है तो गलतियां उससे होती है। कई बार क्या होता है कि एक पक्ष की खबर जो एक पक्ष किसी के ऊपर आरोप लगा देता है। जैसे मान लीजिए आपने ही मुझे बुलाया और आप मुझे कहें भी यार फलाने बंदे ने मेरे साथ ठगी मारी, या फलाना बंदा ऐसे है, फलाना बंदा, मैंने आपके कहने से खबर उसको लाइव कर दिया। जब दूसरा पक्ष सामने आता है तो पता लगता है कि इसने जो आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं वो बेबुनियाद है, वो सही नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होता है, अभी जब एक से ज्यादा फोन आ जाते हैं, 2 फोन आ गए, 5 फोन आ गए, 10 फोन आ गए, तो एक पोस्ट डाली जाती है कि हमें इस खबर को डिलीट करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम ये खबर डिलीट कर रहे हैं ताकि जनता को पता चले कि हमने अपनी मर्जी से नहीं की। क्योंकि आजकल धारणा ये रहती है पैसे लेके करती होनी है, ये लोगों का मतलब ट्रेंड है। देखो मैंने तो ये भी सुनते हैं कि आपकी लाइफ टोटली प्रोफेशनल चैनल है। प्रोफेशनल देखो जी, प्रोफेशनल आप मेरे चैनल पे ज्यादा धार्मिक अपडेट देखोगे, और फाजिल का मैं पहला ऐसा इंसान था जो धार्मिक अपडेट करता है। पीछे की अपडेट ये भी आई थी कि आपकी लाइफ सिर्फ धार्मिक का काम ज्यादा नहीं करना बंद कर दिया जाए, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। देखो जी, कुछ लोग होते हैं जी, आप काम करते हैं ना, हाँ जी। तो बिना मतलब के शरारतबाजी टांग खींचने वाले लोग ज्यादा हैं आपकी लाइफ में। तो हमारे एक पर्सन ने पीछे राधा रानी का मंदिर जो है उसका प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसने ना एक ओपनिंग शब्द यूज कर दिया उसमें कि मंदिर की ओपनिंग होने जा रही है जी। तो उसमें कमेंट लिखने शुरू कर दिए, लो जी ये तो जी इसको पता नहीं, इसकी परवरिश ठीक नहीं है, इसका ये नहीं है, इसका वो नहीं। मतलब ऐसे कमेंट जब आएंगे और हमारे टीम को, हमारे टीम मेंबर को अगर कोई ऐसे टॉर्चर करना शुरू कर दे, तो एक बार लगता है यार किसके लिए काम कर रहे हैं, किसको धर्म के बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यार ये काम। धर्म के नाम पे तो ना बड़ी जल्दी लोग कहते हैं खिचड़ी पक जाती है। नहीं, खिचड़ी तो नहीं मैं कह सकता पकने वाली बात, मतलब आप ये कह लो कि घमासान शुरू हो जाता है, मतलब ऐसा कह घमासान भी नहीं कहूंगा मैं इसको। क्या नहीं है आपका? मैं तो आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। मैं नहीं, मेरे पास इस धर्म के बारे में कुछ नहीं, मैं धर्म के बारे में नहीं, मैं तो वर्ड्स के बारे में आपको कह रहा हूँ कि अगर इसको हम कहेंगे जेलसी फैक्टर कहेंगे जी। अगर पंकज धमीजा धर्म का कोई काम कर रहा है, वो तो वो देखेंगे भी ये आगे कोई निकल रहा है यार। मतलब इसमें भी कंपटीशन और इसमें ये जैसे पंकज नारंग ने मंदिर बना लिया। पंकज नारंग मेरा फ्रेंड है, मतलब बहुत कम समय हुआ जब मिले तो फिर ऐसा मिले कि पूरा एकजुट हो गए, हमने काम किया। उसने मुझे बताया, उसने अपना मकसद बताया कि यार मैं लोगों को वृंदावन धाम के साथ जोड़ना चाहता हूँ, मैं लोगों को धर्म प्रचार के साथ जोड़ना चाहता हूँ, गणपति महोत्सव के साथ जोड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने जोड़ा भी, उनके काम को, उनको काम करता देख के मुझे अच्छा भी लगा यार वाकई ये बंदा काम कर रहा है, इसको दिखाना चाहिए। अब जो लोग उसके पैरेलल काम कर रहे थे उनको लगा यार पंकज तो अपनी लाइन लंबी कर गया और इसका साथ रुपेश दे रहा है, अब पंकज को कैसे रोके, रुपेश को रोको, इसको इसकी टांग खींचो, तो टांग खिंचाई शुरू हो गई। ठीक है। और जब जैसे ही मतलब मन बदला, मेरे को लगा यार नहीं यार क्या बकवास क्या कर रहे हैं यार, छोड़ो इसको, बंद करो ये सब। तो तभी वो पोस्ट सामने आई, तभी तभी पोस्ट आर्मी लाइव बिल्कुल आज के बाद तभी समागम नहीं करेगा, ऐसा था ना? बिल्कुल। तो
तभी मेरे को एक हमारे शहर के जागरूक नागरिक हैं अंकुश फुटेला, उन्होंने मेरी पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया और अपने फेसबुक पे लिखा भी हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें काम धर्म का प्रचार ना तो कभी रुका है ना रुकेगा और आपको इसमें सहयोग करना है। तो मुझे उनकी वर्डिंग बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उसके नीचे लिखा भी नहीं यार वाकई सही कह रहे हो, धर्म का प्रचार नहीं होगा, धर्म का प्रचार हमारा कर्म है, बिल्कुल ये मानते हैं। बिल्कुल। तो मतलब मैं ये मानूं कि रुपेश जी लक्ष्मी के साथ जुड़े हुए हैं कि राधा रानी के साथ जुड़े हुए हैं? दोनों के साथ। देखो ये धर्म एक है, भगवान एक है, सब कुछ एक है। अच्छा, उसको रूप अलग अलग दिए हुए हैं, कोई लक्ष्मी माता कह रहा है, कोई राधा रानी कह रहा है, कोई दुर्गा माता कह रहा है सभी एक। तो ये फिर क्यों आता है कि रुपेश जी से कोई खबर लगवानी है तो लक्ष्मी को दे प्रदान करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने चैनल में हमेशा ये कहते हैं कि हम खबर लगवाने के कोई पैसे नहीं देते। रात को 12 बजे चाहे आप मुझे फोन करो, हम उस खबर को बिल्कुल मतलब सेवा भावना से उसको कवर करते हैं। भैया अगर रात को 2 बजे किसी बंदे ने मुझे कॉल की है तो उसने आपकी लाइफ की मदद मांगी है ना, तो आपकी लाइफ उसके साथ है। कभी लाइव करने में वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा कभी पॉलिटिकल प्रेशर या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव का प्रेशर कई बार कुछ पढ़ते होंगे, उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? देखो स्थिति के अनुसार जो है वो हैंडल करना पड़ता है। कई बार जीवन में मुश्किलें भी आती हैं, ऐसी भी झेलना भी पड़ता है। ऐसी भी मुश्किल मेरी ऑडियंस जानना चाहती है। नहीं, मुश्किलें काम के फील्ड के टाइम में बहुत मुश्किलें आती हैं, चाहे कोई भी फील्ड है मुश्किल तो आएगी, उसका समाधान भी तुरंत मिलता है। अगर हम स्ट्रेस ले लेंगे भी यार ये चीज हो गई, नहीं यार ये क्या कैसे हो गई, नहीं, उसका सामना करना पड़ता है। सामना करेंगे तो उसका हल भी नहीं होगा। आज प्रेजेंट टाइम में मैं फाजिलका की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पीछे लाइव लिखा है, यू नो वेरी गुड। तो क्या वो सब ही आपके हिसाब से चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, सही ट्रैक पे हैं? यार मैं किसी के बारे में कुछ नहीं नहीं, मैंने बोला ही नहीं, किसी के बारे में। नहीं ट्रैक पे सही चल रहे हैं नहीं चल रहे वो तो उनको पता है, हमारा ट्रैक सही है, हम अपनी बात करते हैं। हम अपने ट्रैक आपकी लाइव मीडिया का जो ट्रैक है वो बिल्कुल हम सही रास्ते पे हैं। और कहीं पे भी अगर गाड़ी थोड़ी बहुत इधर उधर होती है ना, तो हमारे ड्राइवर इतने मजबूत हैं कि वो तुरंत पटरी पे गाड़ी को ले आते हैं, भाई यार ये इधर उधर नहीं होनी चाहिए गाड़ी। जैसे आपकी 14% आपने जैसे बोला है, 14% की 14% आपके ट्रैक पे चल रहे हैं, बिल्कुल कोई आपको ऐसा नहीं लगा? नहीं, मेरे से पूछे बिना कोई काम नहीं होता जी। कभी कोई कंप्लेंट आई है? नहीं कोई कंप्लेंट नहीं आई। एक बंदे की कंप्लेंट थी, हमने उसको टीम से बाहर कर दिया था। अच्छा, पहले 15 थे, अब 14 रह गए। अब 14 है जी, मतलब टोटली आर्मी लाइफ का हैंडल आपके पास, बिल्कुल। यू आर द मैन। एंड सेकंड थिंग, मेरे को ये पता चला कि रुपेश जी ने आपने अपने बेटे को भी इसी लाइन में नहीं, मेरा बेटा देखो जी, मेरा बेटा तो स्टडी कर रहा है बठिंडा में। अच्छा जी। तो स्टडी के बाद जब आप कहते हैं ना भी वेला दिमाग शैतान का घर है ना, तो बंदे को वेला नहीं रहना चाहिए, तो उसके माइंड को मतलब कि काम में व्यस्त रखना चाहिए, तो उसको मैं व्यस्त रखता हूँ। ओके, ठीक है, जब वो आता है तो वो मुझे कहने उसको कैसे इस लाइन में डाला जी, वो आके वो कहता पापा हमने ऐसे नहीं किया, पापा हमने ऐसे नहीं किया, आपको ऐसे करना चाहिए। मैंने कहा तू करके दिखा। उसने जब करके दिखाया तो बहुत बेस्ट करके दिखाया, बहुत अच्छा करके दिखाया। ओके, तो जब अच्छा करके दिखाया तो उसकी डिमांड आ गई मार्केट से, ठीक है। तो यार तेरे बेटे को दे, हमने उससे ऐड करवा दिया। अच्छा, मतलब एक चैलेंज आपने दिया और वो चैलेंज उसने सब बिल्कुल। करा है, उसके Yes. बाद अच्छा। तो अब वो जब भी आता है 3 दिन होते हैं उसके पास, शुक्र शनि और रविवार। तो मतलब ये अग्रवाल में के खून में ही है, दादाजी रिपोर्टर थे, अंकल रिपोर्टर थे, रुपेश जी रिपोर्टर हैं, आप बेटे की बारी आ रही है जी, वो रिपोर्टर नहीं होगा। नहीं, रिपोर्टर नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ब्लड में है ना जी। जो आपने कहा कि मैंने चैलेंज दिया उसने बहुत अच्छा करा, लेकिन ब्लड में है। सही, क्या नहीं? बिल्कुल ब्लड में है। बिल्कुल ब्लड में है। और ऐसी कोई बात आपके साथ में कुछ ऐसा कभी बेटे बाप में भी नहीं बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ जी। मेरा बेटा भी 18 साल का है जी, तो बहुत बढ़िया हमारी एक छोटा सा परिवार है। मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे बेटे ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी मदर ने मेरा बहुत साथ दिया है। तो उनके रास्ते पे जो उन्होंने दिखाया रास्ता उसी पे चल रहे हैं। किसी का दिल ना दुखे, दिल ना दुखे इस बात का खास करके ध्यान रखें। सो जाते जाते रुपेश जी मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सबसे,
कि मेरे चैनल के माध्यम से या इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप फाजिलका वासियों को या एक यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल जी, यूथ को मेरा मैसेज यही है रवीना जी की एकता बनाए रखें, मिलजुल के रहें, खुशियाँ बांटें। जब हम खुशियाँ बांटेंगे तभी खुशियाँ आएंगी। जब एक दूसरे को देख के कहेंगे यार ये तो आगे निकल गया, ये पीछे रह गया, नहीं। अगर कोई आगे निकलता है तो खुश हो, उसका हौसला बढ़ाओ, हम भी कभी कामयाब होंगे। मतलब सबके साथ मिलके चले और सबके साथ बिल्कुल जैसी फील ना करें। जैसी को इस दुनिया से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे मिस्टर रुपेश पांसल, जो कि आरबी लाइव के संस्थापक हैं और जीरो से स्टार्ट होकर आज यूट्यूब पे 1,31,000 सब्सक्राइबर के साथ में आज फाजिलका नहीं, पूरे पंजाब नहीं, पूरे इंडिया में इन्होंने अपना नाम कमाया है। सो अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ में, एक नए पर्सन के साथ में आपके साथ रूबरू होंगे। खुदा हाफिज़।